नमस्कारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा कि कक्षा 9 व 11 के एग्जामिनेशन होगा उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सत्र 24-25 में। इससे पहले मैं साथियों कक्षा 6 व 7 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और 5 में शतरंग कैसे बढ़ने, कैसे प्रपत्र बढ़ने, कैसे शतरंग निकालना है, इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ अभी। तो उसका भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कक्षा 9 के एग्ज़ाम है, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हिंदी में देखा जाए या सभी सब्जेक्ट देखा जाए, लैंग्वेज है उसमें साथियों, पहले टेस्ट में है वो सभी 10-10 नंबर के होने, वो 10-10 नंबर के होते हैं। सेकंड टेस्ट भी 10-10 नंबर के हैं। हाफ ईयरली है वो अपने सभी में 70 नंबर की हुई है। थर्ड टेस्ट है वो 10-10 नंबर के यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। और उसके बाद में एनुअल है वो 200 नंबर के होने, और 200 में 100 नंबर के होने, और टोटल है मार्क्स है वो प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ अगर देखा जाए तो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, उसमें 10 नंबर तो हैं थ्योरी के, 8 नंबर है प्रैक्टिकल के, अर्थात 18 नंबर का होना है। उसी प्रकार जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के हैं, सेकंड टेस्ट है वो 17 नंबर का होगा। और थर्ड टेस्ट है वो यहाँ पर 25 नंबर थ्योरी और 15 नंबर है। थर्ड टेस्ट थ्योरी ये हाफ ईयरली है, वो 25 नंबर थ्योरी के हैं और 15 टेस्ट है वो प्रैक्टिकल के हैं, 40 नंबर का होने वाला है। उसी प्रकार थर्ड टेस्ट है वो, उसमें थ्योरी के 15 नंबर हैं और प्रैक्टिकल के 10 नंबर है, अर्थात 25 नंबर का रहेगा साथियों। उसी प्रकार वार्षिक परीक्षा है, उसमें थ्योरी के 70 और प्रैक्टिकल के 30, अर्थात 100 नंबर का रहेगा, और उसमें 200 नंबर के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। उसी प्रकार राजस्थान का जो स्वतंत्र आंदोलन और यहाँ पर ये शौर्य परंपरा है, इसमें अगर देखा जाए तो साथियों थ्योरी के ही हैं, यहाँ पर कहीं भी प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है। तो ये जो प्रथम टेस्ट है वो 10 नंबर का है, सेकंड भी 10 नंबर में से मार्क्स देने हैं। हाफ ईयरली 70 की है, थर्ड टेस्ट 10 का है, और एनुअल है वो 100 का है। ये रहेगा। और जो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SUPW है, इसमें भी अगर अपन देखें यहाँ पर, तो ये भी मार्क्स हैं वो अपने यहाँ पर साथियों 10 नंबर का है। ये प्रथम टेस्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और 10 नंबर का दूसरा है, 50 नंबर का यहाँ पर हाफ ईयरली है वो 50 नंबर की है। और उसके साथ 20 नंबर प्रैक्टिकल के भी हैं यहाँ पर। 50 नंबर तो थ्योरी के हैं और 20 नंबर प्रैक्टिकल के हाफ ईयरली में। जबकि टेस्टों में सिर्फ थ्योरी के नंबर ही हैं, 10-10-10 तीनों में। और वार्षिक परीक्षा में भी 70 नंबर हैं वो थ्योरी के हैं, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। तो इस प्रकार 200 नंबर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो SUPW और CS है साथियों, उसमें भी तीनों टेस्ट नहीं होंगे, हाफ ईयरली नहीं होगी, सिर्फ वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें से ही 100 नंबर यहाँ पर देने हैं। और आर्ट एजुकेशन में ही सिर्फ वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें 100 में से अंक देने हैं। अर्थात इसमें न तो प्रथम टेस्ट के, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक, तृतीय टेस्ट के यहाँ पर नंबर नहीं होंगे, सिर्फ वार्षिक परीक्षा ही आयोजन होनी है SUPW और CS की। जबकि कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा है, फिजिकल एजुकेशन है, इनमें सभी प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट होंगे, अर्धवार्षिक होगी, वार्षिक होगी। जबकि इन दो में जो नीचे दे रखे हैं SUPW CS और आर्ट एजुकेशन में सिर्फ वार्षिक परीक्षाओं का ही आयोजन करना है। तो ये तो साथियों रहा 9th का अंक विभाजन। उसी प्रकार अगर अपन 11th में चलें तो 11th का अंक विभाजन भी यहाँ पर इस प्रकार है। तो ये 6 सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश है वो अनिवार्य सब्जेक्ट है, वो 10-10 नंबर के प्रथम टेस्ट है, द्वितीय टेस्ट है 70-70 नंबर की जो हाफ ईयरली है, और 10-10 नंबर का तृतीय टेस्ट है, और 10-10 नंबर की जो एनुअल है वो है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिर जो ऑप्शनल फर्स्ट थ्योरी है, थ्योरी वो 10-10 70-10 100 पर होता है, जो ऑप्शनल फर्स्ट थ्योरी है जिनके। और अगर थ्योरी का है, थ्योरी के पेपर हैं जिनके तीनों ही ऑप्शनल थ्योरी के हैं, वहाँ पर तो सभी इसी प्रकार से रहेगी, जिसमें प्रैक्टिकल का शून्य रहेगा। लेकिन अगर कहीं भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, जैसे जियोग्राफी है, साइंस स्ट्रीम है, कोई साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा रेशो चेंज हो जाना है। वहाँ पर हाफ ईयरली 50 की है और प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का होगा साथियों यहाँ पर। और उसी प्रकार जो एनुअल एग्ज़ाम है वो भी 70-30 के अनुपात में होना है, 100 का नहीं होगा, क्योंकि वो 30 नंबर वो प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। उसी प्रकार ये दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तीसरे ऑप्शन स्पेशल सब्जेक्ट में है,
एंड शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग मेथड है वो अगर है तो कहीं पर तो वो भी 10-10 नंबर के हैं। और वार्षिक एग्जाम में उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी के बराबर वेटेज है, 35-35 नंबर के होंगे, टाइपिंग हैंड और टाइपिंग मेथड। और से दूसरा सब्जेक्ट है टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, तो इनमें भी प्रैक्टिकल का है वो 35-35 नंबर रहने वाले हैं, कहीं ये सब्जेक्ट हैं तो साथियों उसके लिए है। फिर आज़ादी का भारत का स्वर्णिम भारत है, उसमें सिर्फ वार्षिक परीक्षा होनी है, वो 200 नंबर की होनी है। उसमें प्रथम द्वितीय हाफ ईयरली टेस्ट ये नहीं होने हैं साथियों। उसी प्रकार जीवन कौशल में भी ये प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट और अर्धवार्षिक नहीं होगी, सिर्फ 100 नंबर का पेपर होगा, वार्षिक का होगा। जबकि आज़ादी के भारत का स्वर्णिम भारत है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत है, उसमें 200 नंबर का वार्षिक होगी, जबकि जीवन कौशल में 100 नंबर का वार्षिक का पेपर होगा। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं साथियों। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 24-25 का वो मैंने आपके सामने रखा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया साथियों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम मिलकर समस्या का निस्तारण करेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।